नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी कैसे हमारा शरीर कर्म बंधनों के बंधन में बंधकर दुखों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि हमारे कोई भी उपाय सक्षम नहीं होते हैं हमारे दुखों को कम करने में, या यूँ कहें कि हमारे कर्म बंधनों को काटने में कोई भी उपाय सक्षम नहीं हो पाते। हम असमर्थ पाते हैं अपने आप को कि हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपना जीवन सुखमय और सुगम बना सके। कहीं न कहीं जब हम दुख भोग रहे होते हैं तो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि कौन सी ऐसी उपाय कर लें कि हमें दुखों का सामना न करना पड़े, या हमें धन की कमी न सहनी पड़े, या हमें अपने बच्चों से किसी तरह से आहत न होना पड़े। दुखी होने के इतने सारे कारण हैं जिनको अलग अलग यदि देखा जाए तो शायद एक बहुत मोटी पुस्तक बन जाए। और यदि दूसरी ओर मैं बात करूं तो सुखों की भी आपके पास सुखों की भी कमी नहीं है। यदि उनको भी आप पूर्ति करने के लिए सोचेंगे तो उनकी भी एक पुस्तक बन सकती है, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है। हम ये सोचने में सक्षम नहीं होते हैं कि हमारे पास सुख के भी साधन हैं, लेकिन हम उनका भोग नहीं कर रहे हैं। वो क्या ऐसे कर्म हैं जिनकी पूर्ति से हमें ये महसूस हो कि हम सुखी हैं, या हमें अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं। यहाँ मैं एक विशेष बात आपको बता दूं कि कहीं न कहीं कर्म बंधन जो लगते हैं वो ऐसी मान्यता है, ऐसा मेरा भी मानना है कि पिछले कर्मों के बंधन कहीं न कहीं हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक इस जन्म तक आ जाती हैं, जिन्हें हम देखने में सक्षम नहीं होते हैं। पिछले कर्मों के बंधनों को देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। जो इनकी ज्ञान रखते हैं, जो इन विद्याओं को सीख रखी है जिन्होंने, कि आपके पिछले कर्म को देख सकें। देखना तो शायद संभव नहीं है। देखने का मतलब ये झूठ बोलने वाली बात होगी कि आपके पिछले कर्मों के बंधनों को देखा जा सकता है। हाँ, कब देखा जा सकता है और कौन देख सकता है? जो ईश्वर के सामीप्य है, जो ईश्वर के बिल्कुल करीब और बिल्कुल ईश्वर के ही समान है, वही आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा का पता लगा सकता है, जिनकी गिनती बहुत कम है। जो है भी तो वो अपनी दुनिया में, उनकी अपनी एक दुनिया है जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो नहीं आसानी से मिलते हैं। ऐसे गुरु नहीं हैं। हाँ, ऐसे गुरु अवश्य हैं, या ऐसी विद्या अवश्य है जो आपके कर्म बंधनों को मुक्ति दिलाने में आपकी मदद अवश्य कर सकते हैं। जैसे आपकी हीलिंग करके आपके कर्म बंधन जो भी हो उनको वो दूर कर सकते हैं। उनका वो हीलिंग करके उनको आपसे मतलब आपके दुखों का कारण जो है वो पता लगा सकते हैं कि ये कर्म बंधन आपके किस कारण से है। लेकिन वहाँ जा कर के एग्जैक्ट ये बताना मुश्किल होगा कि ये कर्म किस कर्म बंधन के कारण आपको ये दुख मिल रहा है, या किस कर्म बंधन के कारण आप ऐसे मानसिक प्रताड़ना झेल पा रहे। चलिए अब मैं बात करती हूँ आपके लिए एक ऐसे हीलिंग टेक्निक की जिससे आप अपने पिछले पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं अपनी हीलिंग करा के। जब आपकी हीलिंग, औरों की हीलिंग मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जब हीलिंग करती हूँ, जिनकी भी करती हूँ, पहले मैं आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करती हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप हीलिंग कराते हैं तो यदि 1 महीने का 30 दिनों का सेशन लेते हैं तो कभी भी 30 दिनों में आपका ये इफेक्ट नहीं आता है और आप इसके लिए सक्षम नहीं होते हैं। 1 महीने में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिल्कुल साधारण और बिल्कुल नॉर्मल से आप दिखोगे या समझ में आएगा। धीरे धीरे 2 से तीसरे महीने में जाने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। जब आपको आपके 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हीलिंग दी जाती है तो आपके अंदर कुछ सोच में परिवर्तन होगा, कुछ आपके दिनचर्या में परिवर्तन आएगा, कुछ आपके जो रिलेशनशिप है, जो आपके रिश्ते हैं जिनसे आप सुखी हो दुखी हो,
उनके व्यवहारिकता में आपको फ़र्क दिखेगा, आपके अपने पर्सनालिटी में फ़र्क दिखेगा, आपको अपनी जो आपकी रख रखाव है, आपके चेहरे की ऑरा है, जो आपके शरीर की ऑरा है, जो चेहरे की कांति है, उसमें फ़र्क दिखेगा। वो धीरे धीरे दिखेगा। कभी भी किसी भी हीलिंग टेक्निक में आप जादू की कल्पना ना करें। आप इस तरीके से कभी भी अपने आप को ना ये करें कि आपको जादुई तरीके से इन चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य, इसकी पूरी गारंटी है। आप अपने जीवन में परिवर्तन पूरी तरीके से देखेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को वहाँ तक ले जाने में समय देना पड़ेगा कि आप इन हीलिंग टेक्निक्स को आप अपने शरीर में महसूस कर सकें।